गिलफोर्ड मॉडल हमारा हो चुका है। फॉरगेटिंग वाला टॉपिक भी हमने कर लिया था। अब जो सेकंड यूनिट है हमारी जो चल रही है उसमें आज हम करेंगे क्रिएटिविटी, उसका कंसेप्ट, रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंसी, टेक्निक फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, आपके 3 टॉपिक रहते हैं इसमें से, क्रिएटिविटी वाला, एप्टीट्यूड वाला एंड मेमोरी वाला। मेमोरी में कंसेप्ट, टाइप, प्रोसेस, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड रिट्रीवल, चेंज इन डिक्लेरेटिव मेमोरी, स्कीमा चेंज और कंसेप्चुअल चेंज, हाउ टू डेवलप इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी। यानी कि ये लगा लो आपकी 2 क्लासेस में हो जाएगा ये कंप्लीट। क्रिएटिविटी वाला टॉपिक भी, एप्टीट्यूड और मेमोरी। क्रिएटिविटी आज कंप्लीट करेंगे, निकाल लीजिए बेटे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या है? दो, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं सर्जनशीलता। यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्जन प्लस में शीलता। सर्जन का अर्थ होता है निर्माण करना और शीलता का मतलब होता है योग्यता या कौशल। इस प्रकार हम क्रिएटिविटी का अगर आंसर निकालें तो इसका मतलब है कि कुछ करने की या कुछ बनाने की योग्यता। ठीक है, कुछ नई स्किल्स या कोई नई चीज करने की योग्यता हमारी क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, अब क्रिएटिविटी में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशन के अगर एरिया में देखें तो क्रिएटिविटी क्या है, थोड़ी स्पेसिफिक रूप में प्रयुक्त होती है। इसका अर्थ है कि हम कोई नई चीज यानी कि कुछ मौलिक, नवीन या परंपरा से हटकर उपयोगी कोई चीज क्रिएट करते हैं। यानी कि हम कोई नई चीज क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में उस चीज का क्या लेके आते हैं हम? चिंतन करने की योग्यता या क्षमता, नई चीज क्रिएट करने की। ठीक है, यानी कि कोई आइडिया आ गया, मान लीजिए कोई वेस्ट मटेरियल था, उसी से आपने कुछ नई चीज डेवलप कर दी, कुछ अच्छा बना दिया, तो वो क्या कहलाता है? आपकी क्रिएटिविटी कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया मीनिंग? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? यस मैम। ठीक है बेटे, अब देखिए क्रिएटिविटी की जो डेफिनेशन है अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। ठीक है, टेलर बोलते हैं क्रिएटिविटी क्या है? कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई भी नई थिंकिंग जो है उसको निर्मित करने की योग्यता ही आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि आपको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है और जिसकी आपको अच्छी लगे उस साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन आप यहाँ पर अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो टेलर ने क्या बोला है? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट या न्यू थिंकिंग डेवलप करना या उसको फॉर्मेशन करने की स्किल्स को या उसकी एबिलिटी को ही क्या बोला गया है? क्रिएटिविटी बोला गया है। ठीक है, आगे बताया गया है क्रिएटिविटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं क्रिएटिविटी की। एक तो क्या है भाई, अलग, ये भी क्या है, अलग अलग लोगों ने दी है इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी। क्रिएटिविटी क्या है भाई? सार्वभौमिक होती है, यानी कि सभी प्राणियों में होती है, किसी में अधिक होती है किसी में कम। कोई क्रिएटिव ज्यादा, कोई बच्चा ज्यादा क्रिएटिव होता है और कोई बच्चा कम, यानी कि होती सब में है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल है। दूसरी बात बताई है जो क्रिएटिविटी की जो ये एबिलिटी है वो हम क्या है, ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा भी डेवलप कर सकते हैं। यानी कि कुछ क्रिएटिविटी क्या है, हम जरूरी नहीं है कि ये इनबोर्न हो, जन्मजात ही हो। हाँ, जन्मजात हो सकता है, हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो सकती है, लेकिन हम अगर कोई बच्चा क्रिएटिव बनना चाहता है, कोई अच्छी चीजें, और मान लीजिए कोई आर्ट की कलाकारी सीखना चाहता है तो उसको क्रिएटिव ही बोलेंगे। कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, बाय बर्थ ही बहुत अच्छे होते हैं कि वो ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं या डांसिंग में बहुत अच्छे हैं और किसी चीज में बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, ट्रेनिंग के जरिए भी हम अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। आगे बताया है कि क्रिएटिविटी में क्या है, किसी नई वस्तु को डेवलप करना है। जरूरी नहीं है कि वो नई वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। यानी कि नई वस्तु डेवलप करने का मतलब आपने क्या लिया, वेस्ट मटेरियल लिया, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल से आपने कुछ भी नई चीज बना दी, तो ये पूरी तरह से तो नई नहीं है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट तो नहीं है। आपने तो क्या है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है और कुछ कबाड़ की चीजों से आपने कुछ यूजफुल आइटम आपने बना दिए हैं। ठीक है,
क्रिएटिविटी प्रोसेस में जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी और माइंड से अधिक संबंध नहीं है, क्रिएटिविटी का हमारी बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंस यूज नहीं होती। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता और चीजें बहुत अच्छी अच्छी बना देते हैं, वो क्रिएटिव माइंड के होते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी किसी स्पेसिफिक टाइम, स्थान या माध्यम, किसी व्यक्ति से अनजान होती है, यानी कि जरूरी नहीं किसी स्पेसिफिक टाइम में ही हमें क्रिएटिविटी आती, नहीं, छोटे बच्चे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, और ठीक है, और बूढ़ा व्यक्ति है वो भी बहुत क्रिएटिव हो सकता है। अब क्या है, जो क्रिएटिविटी है वो डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, सीरियस प्रोसेस है, और क्रिएटिविटी क्या है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के तरीकों को खोजती है। क्रिएटिविटी को प्राय प्रोडक्ट के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है, और आंतरिक रूप से हमारा परिणामात्मक प्रक्रिया यानी कि एक रिजल्ट प्रोसेस है हमारी। क्रिएटिविटी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट की एक प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले तो आप फॉर्मेशन करते हो, किसी चीज का निर्माण करते हो, उसका परीक्षण करते हो, फिर आप रिजल्ट देते हो। यानी कि मान लीजिए आपने प्लास्टिक की बोतल लिया, आपने खाली जो पेप्सी की बोतल होती है, ठीक है, ड्यू वाली, उनको लिया आपने, सबसे पहले तो ठीक है, आपने उसको एक प्रोडक्ट बनाना है, आपको खाली बोतल से आपको बनाना है, एक फ्लावर बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो उसके निर्माण के लिए ये लिया आपने, उन बोतल को कटिंग की और एक फ्लावर की शेप में उनको दिया। उसके बाद क्या है, आपने टेस्टिंग की, हाँ भाई जो मैंने बनाया है प्रोडक्ट वो ठीक भी बना है या नहीं बना है। जब ये चेक करने के बाद आप क्या अपने प्रोडक्ट को दिखाते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। समझ में आ गई क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स? यस मैम। अब देखिए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, प्रोसेस क्या है आपकी क्रिएटिविटी की। सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन करते हो, आप तैयारी करते हो, इंक्यूबेशन उद्भवन करते हो, इल्यूमिनेशन प्रकाश, वेरिफिकेशन पड़ताल करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, प्रिपरेशन, आपने तैयारी की, ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी लिया एक एग्जांपल कि आप प्लास्टिक की बोतल से आपको क्या है, कोई फ्लावर बनाना है, तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हो, अपना कार्य प्रारंभ करते हो। उसके लिए क्या है, दिमाग में आप नई नई हाइपोथेसिस बनाने का मतलब नए नए आइडियाज लेके आते हो कि भाई मैं क्या क्या बना सकता हूँ इन चीजों से, ठीक है। वेस्ट मटेरियल का ही मैंने मान लीजिए आपको प्रोडक्ट दे दिया कि आपको कोई भी वेस्ट मटेरियल का एक आइटम बना के लाना है आपकी जेबीटी के प्रैक्टिकल के लिए। तो आप सबसे पहले तो माइंड में हाइपोथेसिस बनाओगे, भाई मैं क्या बना सकता हूँ, आप जुगाड़ लगाओगे, आप कहीं से भी देखोगे, चाहे यूट्यूब से देखो वेस्ट मटेरियल का कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप सारी की सारी जो भी मटेरियल लगेगा आपका, जो भी चीज बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल में जो जो चाहिएगा, आप उन सारी चीजों को क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड होता है आप इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, जो आपने मटेरियल जो भी कलेक्ट किया है उस मटेरियल के ऊपर अब आप अपना काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। इस अवस्था में हम विश्राम भी करते हैं, समस्या के समाधान की दिशा मिल जाती है। समस्या के समाधान की दिशा मतलब जो हमने माइंड में लिया था अब उसको हम बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए अब है इल्यूमिनेशन, प्रकाश डालना। इसमें क्या करते हैं हम, समस्या के समाधान चेतन में अचानक प्रकाश में, तो कभी कभी तो चिंतक समाधान का रास्ता। इसमें क्या बताया गया है, इल्यूमिनेशन में बताया गया है कि अचानक हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन देने के लिए हम क्या है, पूरी तरह से उसके ऊपर प्रकाश में हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से उसी चीज को करने में हम क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है, जो चीज आप बनाना शुरू कर रहे थे, अलग अलग सिचुएशन आपके ऊपर लागू थी और समाधान ठीक नहीं था, आप दोबारा से क्या करते हो, वेरीफाई करते कि जो चीजें मैंने ली थी वो सही तरीके से मेरी प्रिपेयर हो पाई है या नहीं हो पाई है, यानी कि इन द सेंस अगर मैंने जो प्रॉब्लम यहाँ पे उठाई है वो ठीक ढंग से मैंने कंप्लीट की है या नहीं की है, ठीक है। तो ये बताई है इसकी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। अब देखो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, आगे बताया है टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर टेलर ने इसको
जो आइसनर है उसने तो क्या क्रिएटिविटी को 2 टाइप की बताया है हमारी। एक तो है हमारी प्राइमरी क्रिएटिविटी और एक है हमारी सेकेंडरी क्रिएटिविटी। जब कोई नया कार्य या विचार प्रथम बार किसी नए क्षेत्र में किया जाता है तो वो क्या है आपकी प्राइमरी क्रिएटिविटी कहलाती है। और जब क्या है सेकेंडरी क्रिएटिविटी कौन सी होती है, जब किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए विचार या दिए गए कार्यों में कुछ और नई चीज को ऐड कर दिया जाता है तो ये क्या है आपकी सेकेंडरी क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रिएटिविटी अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है। अब जो आइसनर है उसने 2 ही प्रकार की बताई है, प्राइमरी क्रिएटिविटी और सेकेंडरी क्रिएटिविटी। और जो टेलर है, टेलर ने इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से बताया है, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी, इंसेंटिव क्रिएटिविटी, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, इनोवेटिव क्रिएटिविटी, एमरजेनेटिव क्रिएटिविटी। ठीक है, इसने इन 5 भागों में बांटा है। पहले ने 2 भागों में बांटा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्रिएटिविटी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब आ गई हमारी जो टेलर है, टेलर ने बताया प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में हम क्या करते हैं, कोई भी कलात्मक कार्य हम करते हैं, कोई नई वस्तु को का प्रोडक्ट हम यहाँ पर प्रोड्यूस यहाँ पर करते हैं, नई वस्तु को तैयार करते हैं। इंसेंटिव में क्या है, इंसेंटिव में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग मेथड्स को देखते हैं और नई चीज का इन्वेंशन करते हैं। उसके बाद है एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। इसमें क्या है, जो क्रिएटिविटी है इसमें बच्चे द्वारा कोई पेंटिंग करना, ठीक है, जिसमें वह क्या है खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरों के क्या भावों को, जो इमोशंस हैं उनको भी यहाँ पर दिखा रहा है। इनोवेटिव शोधात्मक में क्या है, कोई भी नया कंसेप्ट खोजने, या ये टेलर द्वारा एक नया। उसके बाद है एमरजेनेटिव क्रिएटिविटी, आपातकाल में, अल्प समय में, तुरंत सूझबूझ के समय। मान लीजिए एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, वो आपकी एमरजेनेटिव क्रिएटिविटी, आपतित सृजनशीलता कहलाती है। बस तो ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इसको दिया है आपके टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक बंदे की आप क्रिएटिविटी के टाइप में लिख देना, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताया गया है एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनशीलता के तत्व कौन कौन से हैं। एक तो क्या है, मेजरेबल बिहेवियर होता है, इसको हम माप सकते हैं। मीन्स माध्यम होता है, चाहे आप कविता के जरिए क्रिएटिव बना रहे हो या चाहे आप अपनी पेंटिंग के जरिए। किसी भी इंटेलेक्चुअल लेवल, जो सर्जना क्रिएटिविटी शक्ति है उसके लिए इंटेलेक्चुअल लेवल भी आवश्यक होता है। हम क्या है परंपरागत तरीके से हटकर अपने तरीके से यहाँ पर क्या है अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। ओरिजिनलिटी ये होती है इसमें, यानी कि कोई भी काम कर आप ओरिजिन कर रहे हो, किसी की कॉपी नहीं कर रहे, आपने खुद ने वो काम कंप्लीट किया है। ठीक है, सोशल एक्सेप्टेंस होता है, क्रिएटिविटी को समाज भी क्या है एक्सेप्ट करता है। एक्सीलेंस यानी कि जो आप काम करके देखते हो वो क्या होता है, एक्सीलेंस होता है, उसमें आप क्या होते हो, एक्सीलेंट वर्क आप अपनी तरफ से करके देखते हो। ठीक है, प्रवीणता हासिल कर लेते हो। उसके बाद क्या है, कोरेज, साहस मिलता है आपको। मान लीजिए एक बार आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि वेस्ट मटेरियल से आपको प्राइस मिल गया, तो आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा और मैं और भी अच्छा गेन करूंगा। ठीक है, तो ये थे क्रिएटिविटी के तत्व। अब आगे आती है कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को अफेक्ट करते हैं, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले सहायक कारक, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक तो जो भी आपके माता पिता, शिक्षक और जो भी आपके गार्जियन हैं उनको चाहिए कि बालक को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जिससे कि क्या है उसकी क्रिएटिविटी उचित मात्रा में डेवलप हो सके। ठीक है, अगर बच्चे को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो दबी की दबाई रह जाती है। ठीक है, अब क्या है बालकों में क्या है क्रिएटिविटी आपकी सोशल एप्टीट्यूड द्वारा ही डेवलप होती है। और अध्यापकों को ध्यान रखना चाहिए कि बालक यदि नेगेटिव एक्टिविटी अपनाता है तो बालक को अपने साथियों, जो भी उसके टीचर हैं, उसके संबंध में
उनके संबंध बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए क्या है क्रिएटिविटी के विकास में बाधक बनते हैं। देखो बेटा, इसमें आपको 5-4 पॉइंट लेने हैं। एक तो इन्वायरमेंट, बच्चे को इन्वायरमेंट ऐसा देना है कि बच्चा क्या कर सके, क्रिएटिव हो सके, ठीक है। अगर एक बच्चा कुछ करना चाहता है, माता पिता उसको क्या है उसको नहीं करने देते, तो उसकी क्रिएटिविटी क्या है वहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरी बात क्या है, सोशल एटीट्यूड भी डेवलप होता है। अगर बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बच्चा क्या है क्रिएटिविटी और ज़्यादा क्रिएटिव होगा। अगर बच्चे के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो क्या होएगा, बच्चे का, और चाहे वो टीचर है, चाहे गार्जियन है, चाहे पेरेंट्स है, उनके साथ उसकी नहीं बनेगी और जो उसकी क्रिएटिविटी है उसकी डेवलपमेंट में बाधा आएगी। उसके बाद क्या है, बच्चों को ज्ञान अर्जित करने के लिए जितने भी अवसर मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को क्या है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फैमिली और स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, फैमिली और स्कूल में हमें क्या है एक अच्छा वातावरण उन्हें देना है। हमें टाइम टू टाइम क्या है उनको मोटिवेट करना है, और उनके अंदर जो क्रियोसिटी है उसको क्या है हमें उसको समय समय पर उसकी क्रियोसिटी को और ज़्यादा उत्साहित करना है, ठीक है। बालक की जो इमेजिनेशन पावर है उसको वो डेवलप हो सके, उसके लिए उसको हमें प्रोत्साहित करना है। बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने उपलब्ध करवाएं और उनको क्या है और ज़्यादा अवसर दें क्रिएटिविटी करने का, ठीक है। आजकल तो ऐसे टॉयज भी आते हैं, जैसे क्ले आती है, क्ले से बच्चे खेलते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें उससे बनाते हैं। कुछ मॉडलिंग और चीज़ भी आती हैं जिससे बच्चे क्या है जोड़ के कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है पेरेंट्स को क्या है उन्हें और ज़्यादा क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको एक फ्री इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। तो ये था आपका टोटली पूरा टॉपिक क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें रहता है अब आपका क्रिएटिविटी का कंसेप्ट, उसके बाद है इसकी टेक्निक रह गई, और एक है रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंसी। क्रिएटिविटी का आपके इंटेलिजेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए भाई, क्रिएटिविटी का और इंटेलिजेंसी का क्या रिलेशनशिप है। इसमें बताया गया है आपका क्रिएटिविटी का, इसमें भी क्या है अलग अलग लोगों ने बताया है। सबसे पहले तो टोरेंस ने जो है उसने बताया है कि जो आपकी इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी है उसका कोरिलेशन का स्तर लड़कियों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसमें बताया कि जो आपके इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी का है उसका संबंध लड़कियों में अधिक पाया जाता है। आईक्यू और क्रिएटिविटी में सह संबंध कम ही पाया जाता है, यानी कि जो हमारा आईक्यू लेवल है और जो हमारी क्रिएटिविटी है उसमें क्या होता है कोरिलेशन कम पाया जाता है। अब एक दूसरे वैज्ञानिक है वो ये बोलते हैं कि हमारी जो क्रिएटिविटी है और जो इंटेलिजेंस है वो एक कंसेप्ट नहीं है, अलग कंसेप्ट है। वो ये मानते हैं कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें इंटेलिजेंसी लेवल नहीं होता, हाँ, लेकिन वो क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को क्या है इन्वेंट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उनका इंटेलिजेंसी नहीं है, तो ये इन्होंने एक नहीं माना है, ठीक है। उसने बोला कि जो हाई बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी क्रिएटिविटी बहुत निम्न स्तर पर पाई जाती है, और जो निम्न बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी क्रिएटिविटी क्या है हाई लेवल पर पाई जाती है। मान लीजिए जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो हो सकता है और एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो, ठीक है। इस प्रकार इसमें बताया गया है कि जो क्रिएटिविटी है और जो आपकी इंटेलिजेंसी है उसका रिलेशन लगभग 0 के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है। जब क्रिएटिविटी के मापन के लिए हम क्या है इंटेलिजेंसी टेस्टों का है स्तर पर सृजनात्मक, बस ये दिया गया है। पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसमें किसी ने क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन बताया है, किसी ने 0 रिलेशन बताया, तो यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्रिएटिविटी की रिलेशनशिप बताया। उसके बाद है टेक्निक फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक बच्चे के साथ अपना सकते हो, ठीक है। हाउ टू फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। इसके लिए क्या है इसमें भी इन्होंने क्या है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक बताई हैं जिसमें इन्होंने, और यहाँ पर भी क्या है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार हम बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक तो है सबसे पहली बात बताई गई है फ्रीडम ऑफ थॉट,
उनके जो विचार हैं उनको स्वतंत्रता दी जाए। दूसरा, एनकरेजिंग फ्लेक्सिबल एंड ओरिजिनल थिंकिंग, लचीले व मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित करना। रिमूवल ऑफ फियर एंड हेजिटेशन, ठीक है, बच्चे की डर और झिझक को दूर करना। एनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रॉपर क्या है वो करना, प्रोवाइड करना। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट, बच्चे के अंदर क्या है, हेल्दी हैबिट को डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करना। उसके बाद क्या है, प्रॉपर कैरिकुलम, ठीक है। ये चीजें बताई गई है कि जो आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को क्या कर रहा है, फोस्टर कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले बात आती है फ्रीडम ऑफ थॉट की। यहाँ पर क्या है, जो टीचर है, जो पेरेंट्स है, वे अपने बच्चे को पुराने घिसे पिटे उत्तरों की आशा रखते हैं, मगर जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वो आंसर भी इंडिपेंडेंट या जो भी प्रॉब्लम होती है उससे अलग आंसर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बच्चे क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं हमें क्या है, उनको फ्रीडम देनी है, उनके विचारों के लिए उनको फ्रीडम देनी है, ठीक है। दूसरा, हमें एनकरेज करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है ताकि वह फ्लेक्सिबल और ओरिजिनल थिंकिंग, वह रटे नहीं, रटने पे ध्यान नहीं दे, वो क्या है, अपने विचारों को लाए, ठीक है, क्रिएटिव बने। उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ फियर एंड हेजिटेशन, हमें बच्चे का जो डर है, जो हेजिटेशन है, जो झिझक है, उसको हमें क्या करना है, दूर करना है। इसके लिए हमें क्या है, बच्चे को मोटिवेट करते रहना है अपने विचार बिना किसी झिझक के, ताकि वह बिना किसी हेजिटेशन के दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। उसके बाद क्या है आपका, एनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, बच्चे की जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको भी हमें डेवलप करना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सोलर सिस्टम में और एस्ट्रोनॉट वाली एक्टिविटीज में उनको ज्यादा क्या होता है, उनकी रुचि होती है। तो हमें बच्चों को क्या है, उनकी तरफ क्या करना चाहिए, उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक जो उनका पर्सपेक्टिव है, उसके लिए हमें बच्चे को क्या है, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो सके। प्रॉपर इन्वायरमेंट की बात पहले भी आई थी। हेल्दी हैबिट, बच्चे के अंदर क्या है, हमें एक तो सेल्फ डिपेंडेंट की, इंटरनल जो आंतरिक अनुशासन है, इंटरनल डिसिप्लिन की, और काम करने की आदतों का भी निर्माण करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये हेल्दी हैबिट बच्चे के अंदर डाल देंगे तो बच्चा किसी न किसी काम में लगा रहेगा और कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज उसके दिमाग में आते रहेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब हम एक साथ एक ही प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन सोच लेते हैं, तो बच्चे के हमें भिन्न भिन्न पहलुओं पर अलग अलग तरीके से विचार कर सके, ऐसी थिंकिंग हमें बच्चे की बनानी है। उसके बाद क्या, प्रॉपर कैरिकुलम, जो कैरिकुलम का निर्माण करना है वह भी क्या है, बच्चों में क्रिएटिविटी संबंधी गुणों को डेवलप करता है। तो शिक्षण विद्या ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। इस प्रकार जो कैरिकुलम है वह लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम में मन और मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाले अनुभव शामिल करने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी क्रिएटिविटी, फोस्टर क्रिएटिविटी, यानी कि कौन कौन सी टेक्निक हम अपना सकते हैं बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो आपका जो क्रिएटिविटी वाला टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया क्रिएटिविटी वाला कंप्लीट टॉपिक? यस मैम। यस मैम। इसमें ना बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे क्रिएटिविटी के, तो जो मेन है वही याद करना है आपको। उसके बाद बात आती है एटीट्यूड की, ठीक है। एटीट्यूड वाला और करा देती हूँ, फिर जस्ट मेमोरी वाला रह जाएगा। मेमोरी वाला ये है कि मंडे को और ट्यूसडे को, या तो मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, मंडे को थोड़ा ही रह गया। अब देखिए, हम देखते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड है एप्टीट्यूड, सॉरी एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है? An aptitude is a condition or set of characteristics regarding as symptoms of the individual ability to acquire with training some knowledge, skill or set of the response, such as the ability to speak a language, to produce music. वैरन के अकॉर्डिंग जो आपका एप्टीट्यूड है, वो गुण है, वो स्किल है, वो एबिलिटी है जो व्यक्ति को उसकी उस योग्यता की ओर संकेत करती है जो ट्रेनिंग के बाद वह ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रिया के साथ सीखता है। जैसे भाषा बोलना,
एक ने बोला है वर्तमान दशा जिसमें व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। देखो बेटा, इसने एप्टीट्यूड बोला है कि हमारा क्या होता है, एक एबिलिटी होती है हमारे अंदर ही, क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, जिसके बाद हम एक ट्रेनिंग के बाद जो भी नॉलेज हम हासिल करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम सीखते हैं, वो सारी क्या है, हमारा एप्टीट्यूड में दिखाई देती। ठीक है, जो हमने चीज सीख ली वो क्या कहलाता है, हमारा एप्टीट्यूड। एक बार फिर से देखते हैं इसमें, योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति के विशेष क्षेत्रों में रुझान ढूंढा जाता है। इन्हीं प्राकृतिक रुझानों और योग्यताओं को ही एप्टीट्यूड कहा जाता है। यानी कि एक बच्चे का जो मान लीजिए इंटरेस्ट किस तरफ है, इसकी योग्यता को ही क्या बोला जाता है, एप्टीट्यूड बोला जाता है। अब आप दो बच्चे हो, दोनों बच्चों में से क्या है, एक का तो क्या था, एक का तो रुझान आर्ट की तरफ था, उसने आर्ट ली, एक बच्चे का रुझान कॉमर्स की तरफ था, कॉमर्स ली। तो उसका जो इंटरेस्ट है और जो उसकी किसी चीज के प्रति जो भी योग्यता है, उसी को क्या बोला गया है, एप्टीट्यूड बोला गया है। ठीक है, अब क्या है, कई प्रकार के एप्टीट्यूड टेस्ट और रिसर्च टूल्स होते हैं जो हमारे एप्टीट्यूड की जांच करते हैं। एप्टीट्यूड का पता लगाने के लिए हमें डिफरेंट टेस्ट को डेवलप किया है। ठीक है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और रिसर्च टूल, ठीक है, जो ये बताता है कि आपका जो काम कर रहे हो उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितनी रुचि के साथ आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, कि कोई बोलता है कि ये हमारे भविष्य की जो भी एबिलिटीज है, यानी कि किसी काम को करने की एबिलिटी और जो इंटरेस्ट है उसको दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ एप्टीट्यूड का? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद बताया गया है आपका एक ने दी है, इसकी विशेषताएं बताई हैं एप्टीट्यूड की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले, किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड उसके गुणों का क्या होता है कि योग होता है, यानी कि जो जो एबिलिटीज हैं उन सब का टोटल क्या कहलाता है, उसका एप्टीट्यूड कहलाता है। यानी कि किसी काम को करने की योग्यता कितनी है उसकी, कितना उसका इंटरेस्ट है, वो क्या कहलाता है, उसका एप्टीट्यूड कहलाता है। एक होता है बेटा एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है ये बताओ मुझे। एटीट्यूड तो होता है हमारे बिहेवियर से रिलेटेड, कि हम किसी दूसरे के प्रति कैसा हमारा नजरिया है। ठीक है, वो हमारा एटीट्यूड होता है। जैसे किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव जो उसके बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, वो होता है एटीट्यूड। और एप्टीट्यूड क्या होता है, जो आपकी स्किल्स को, आपकी एबिलिटी को दिखाता है कि इस काम को करने में कितना आपका इंटरेस्ट है और कितनी आपके अंदर योग्यता है इस काम को करने की। यानी कि ये जितने भी आपके अंदर अच्छी अच्छी आदतें हैं, ठीक है, उन सब की ओर संकेत करता है। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड किसी वस्तु का नाम नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि आपका एप्टीट्यूड दिखाई नहीं देता। एटीट्यूड दिखाई देता है, एप्टीट्यूड दिखाई नहीं देता। ठीक है, एप्टीट्यूड भविष्य की ओर संकेत करता है। ये क्या है, हमारा किसी भी कार्य की पॉसिबिलिटी से भी अधिक है। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। एप्टीट्यूड हमारी शिक्षा, ट्रेनिंग और सिचुएशन का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा शीघ्रता से चेंज नहीं होता है हमारा एप्टीट्यूड। उसके बाद क्या है, हमारी जो भी स्किल्स हैं, हमारी जो भी एबिलिटीज हैं, जो भी हमारी नॉलेज है आदि सब क्रियाओं को ग्रहण कर लेने के पश्चात आपका क्या बनता है, एप्टीट्यूड बनता है। ठीक है, तो ये है आपका एप्टीट्यूड। अब क्या है, नेचर कैसी है, एप्टीट्यूड की प्रकृति कैसी है। एप्टीट्यूड इज इनबोर्न और एक्वायर्ड, क्या आपका एप्टीट्यूड जन्मजात है या अर्जित किया हुआ है, क्या फिर आपका एप्टीट्यूड चेंजेबल है या स्टेबल रहता है। तो इसके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे वेदर एप्टीट्यूड इज इनबोर्न और एक्वायर्ड, कि क्या एप्टीट्यूड जन्मजात है, अभिरुचि जन्मजात है या अर्जित की हुई है। 20वीं सदी के प्रारंभ तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि अभिरुचि क्या होती है, अनुवांशिक होती है, परंतु हाल ही की रिसर्च में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके एप्टीट्यूड में विकास में हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी योगदान रहता है। यानी कि 20वीं सेंचुरी से पहले तो हम ये मानते थे कि जो आपका एप्टीट्यूड है, जो योग्यता है, वो आपकी क्या है,
आपके माता-पिता से मिली है, लेकिन जो रिसर्च हुई है उनके बाद पता लगा है कि एप्टीट्यूड हमारा वातावरण के द्वारा भी क्या होता है, बिल्ड होता है, ठीक है? किसी चीज़ में इंटरेस्ट क्या पता कब आ जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th तक बिल्कुल नहीं पढ़ते और उसके बाद उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। 10th तक तो वो फेल होने की कगार पे थे और आगे बहुत अच्छा कर जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, हमारा जन्मजात नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वातावरण के द्वारा भी। अब बताइए कि एटीट्यूड हमारा चेंजेबल होता है या स्टेबल होता है? इस संबंध में हमारा क्या है, रिसर्च का अभाव है, परंतु यह माना जाने लगा कि कुछ सीमा तक इन्हें प्रभावित किया जा सकता है, यानी कि एप्टीट्यूड वैसे देखा जाए तो हमारा स्टेबल, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, हमारा एप्टीट्यूड चेंजेबल भी हो सकता है। अब आप देखो चेंजेबल कैसे हो सकता है, आपकी जो इंटरेस्ट है, फिर देखो मैंने खुद के ऊपर ये देखा है कि हमारा एप्टीट्यूड है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो समय के साथ चेंज होता है। कल मैं ना काम करते करते मैं सॉन्ग सुन रही थी, ठीक है? तो मुझे ना कुछ भी मजा नहीं आया। जस्सी गिल मेरे फेवरेट सिंगर हैं, ठीक है? जब पढ़ती थी ना, कॉलेज में पढ़ती थी, तब बड़े अच्छे लगते थे उसके गाने। कल सुन के देखा, बड़े बोरिंग लगे, मतलब क्या बकवास दिखा रहे हैं, ठीक है? तो मतलब मुझे तो ये फील हो रहा है कि जो हमारा एप्टीट्यूड है, वो कुछ न कुछ टाइम के बाद या क्या है, उसमें कुछ न कुछ चेंज आते हैं या वह इफेक्टिव होता है, यानी कि प्रभावित होता है, ठीक है? भाई ये मैंने अपने ऊपर देखा ट्राई करके कि भाई मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया है, ठीक है? अब जो बच्चे जो सॉन्ग सुनते थे वो सुनना अच्छा ही नहीं लगता। अब है आपके, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद बताया गया है टाइप ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कितने टाइप्स के होते हैं? अब इसमें बताया, इसमें भी क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, एप्टीट्यूड इतने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम कैले की बात करेंगे, उसने हमारे 7 टाइप के एप्टीट्यूड बताए हैं। एक तो वर्बल, मौखिक, बोलने का इंटरेस्ट, बोलने की योग्यता, न्यूमेरिकल, संख्यात्मक, स्पीटल, स्थान संबंधी, मोटर, गति संबंधी, म्यूजिकल, संगीतात्मक, सोशल, सामाजिक और मैकेनिकल, यांत्रिक, यानी कि इन चीजों में बोला है। एक ने बताए हैं एप्टीट्यूड ऑफ मैनुअल ऑक्यूपेशन, दस्तकारी कार्यों में भी रुचि, क्लर्क के कार्यों में भी रुचि, टीचिंग का एप्टीट्यूड है आपके अंदर, या म्यूजिक या आर्ट का एप्टीट्यूड है, मेडिकल प्रोफेशन का एप्टीट्यूड है आपके अंदर, लीगल प्रोफेशन का एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है, या ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशन का एप्टीट्यूड है। तो सब लोगों ने अपने अलग अलग दी हैं, तो आप इनमें से मिला के कुछ 2-4 लिख देना। जैसे देखो एप्टीट्यूड में मेन तो हमने ये लिया, हमारा इंटरेस्ट क्या है, योग्यता क्या है। तो आपकी योग्यता क्या है, लीगल प्रोफेशन में जाने की भी हो सकती है, मेडिकल प्रोफेशन में जाने की भी हो सकती है, इंजीनियरिंग में भी जाने की हो सकती है, टीचिंग में भी जाने की हो सकती है, स्किल ऑक्यूपेशन में भी, ठीक है, क्लर्क के काम में भी, म्यूजिक एंड आर्ट में भी, ठीक है? ये अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड बताए हैं, ठीक है? अब क्या है हमारी मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो हम क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेस्ट दैट विल बी प्रिडिकेट सक्सेस ऑफ सम डिग्रीज, यानी कि जो बिंगम और फ्रीमैन बोलते हैं कि जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है वो वे टेस्ट होते हैं जो क्या बताते हैं हमारा एप्टीट्यूड कैसा है और कहाँ तक हम अपने जो फ्यूचर में जिस चीज़ को गोल को लेके चले थे उसको अचीव करने में सफल हुए हैं, ठीक है? तो एप्टीट्यूड मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम अब एक जो हमारे एप्टीट्यूड है उसको मेजर करना कि किसी प्रकार एक व्यक्ति जो उसकी जैसे स्किल्स थी, जैसे लीगल प्रोफेशन में जाना चाहता तो वह कहाँ तक उसमें सफल हुआ है, ठीक है? ये मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड बोला जाता है। उसके बाद बताया गया है टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है आपके, 3 टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट बताए हैं। एक तो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बैटरी, दूसरा है डिफरेंशिएशन एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला तो है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद डिफरेंशियल विभेदात्मक अभिरुचि परीक्षण और तीसरा है आपका स्पेशल। अब देखिए भाई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, ये जो टेस्ट है ये अमेरिका के वैज्ञानिक बैटरी अमेरिका में विकसित हुई और इसमें सामान्य अभिरुचियों का परीक्षण जो हमारे जनरल जो एप्टीट्यूड है उनको टेस्ट किया जाता है। इसमें उन्होंने 12 टेस्टों की से बनी है, ये जो बैटरी परीक्षण है ये 12 उनसे बना है। वह इसमें 9 अभिरुचि और 9 इंटरेस्ट को मापता है। देखो भाई इसमें
12 चीज़ें इसमें दी गई हैं। क्या-क्या? सबसे पहले तो नाम, नेम के बारे में, कंप्यूटेशन गणना की कैसा एप्टीट्यूड है आपका, 3 डायमेंशनल स्पेस, शब्दावली कैसी है, टूल मैचिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग कैसी है, मार्क मैचिंग कैसी है, प्लेस के बारे में कितनी नॉलेज है, असेंबल क्या कर रहा है, डिसअसेंबल, ठीक है। इसमें क्या है, सामान्य जो अभिरुचि टेस्ट है इसको GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बीटा इसको शामिल किया गया है, जिसमें आप वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हो, न्यूमेरिकल बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का, आपका कैसा परसेप्शन है ये वाला आप टेस्ट लेते हो, क्लैरिकल परसेप्शन कैसा है आपका, मोटर कोऑर्डिनेशन कैसा है, फिंगर डेक्स्ट्री यानी कि अंगुली निपुणता कैसे, यानी कि कोई चीज़ उंगलियों से करनी है तो उसमें किस प्रकार से निपुण हो आप, और मैनुअल डेक्स्ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। यानी कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें 12 टेस्टों की इन्होंने बात की, ठीक है, जिसमें से क्या है हम 9 जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उनको मापते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम अपनी इंटेलिजेंसी का टेस्ट करवाते हैं, फिर वर्बल एप्टीट्यूड देखते हैं कि मौखिक क्षमता, शाब्दिक क्षमता कितनी है हमारे अंदर, न्यूमेरिकल क्षमता कितनी है, किसी स्थान को रिलेटेड कितनी समझ है हमें, हमारा परसेप्शन कैसा है, हमारे क्लैरिकल परसेप्शन कैसा है, मोटर कोऑर्डिनेशन कैसा है, फिंगर कोऑर्डिनेशन कैसा है, मैनुअल कोऑर्डिनेशन कैसा, ये सारी चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। तो ये था आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक है आपका डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी बैटरी का ही है। बैटरी में का विकास इसने बिनेट और सीशेर तथा बेसमैन ने किया। इसको टीचिंग और जो जितने भी हमारे व्यावसायिक परामर्श है उनके हाई स्कूल पर उपयोग किया गया। इसमें 8 से 12 तक के छात्रों को तैयार किया गया और इस बैटरी में 8 टेस्ट लिए जिसमें 7 बुक्स का प्रयोग किया गया। इसमें भी वही वर्बल रीजनिंग देखी गई, बच्चे को रीजनिंग पावर कितनी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कितनी है उसकी, ठीक है। स्पेस एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया, मैकेनिकल रीजनिंग, क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट लिया गया उनका, लैंग्वेज यूज जिसमें एक तो स्पेलिंग वाला लैंग्वेज का लिया और एक सेंटेंस वाला, ठीक है। ये इन्होंने डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में बताए। उसके बाद क्या इन्होंने स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट बताए। स्पेशल में क्या था हमारा, कोई इंजीनियरिंग का लिया, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी स्पेशल में तो क्या हो गया आपका स्पेशलाइजेशन आ गया ना, कोई मेडिकल की फील्ड में जाता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई टेक्निकल, कोई आर्ट में, मिलिट्री कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, लिटरेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट इसने स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से बताए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। आपके में यही दे रखा है या कुछ अलग दे रखा, क्योंकि बुक अलग है ना आपकी और मेरी। मैम मेरी बुक में पहले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, उसके बाद में स्पेसिफिक दिया है। ठीक है, यस मैम। अब मुझे बताओ कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो, और फिर ये नेक्स्ट वाला टॉपिक हम कल करेंगे बेटा, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली अभी ये लगा लो 1 घंटे से बोलती रहूं। लास्ट क्लास तक तो ऐसा हो जाता मेरा गला बैठ जाता है। एक टॉपिक रह गया आपका मेमोरी वाला, ठीक है। जैसे आज फ्राइडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे ट्यूसडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर मंडे को कंप्लीट हो गया तो फिर ट्यूसडे को टेस्ट लूंगी, ठीक है। ओके मैम। अगर मंडे को कंप्लीट नहीं होता ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ट्यूसडे को 31 होती होगी तारीख, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी 1-2 महीने के लिए क्लास नहीं लगेंगी। तब तक अपनी इस बुक की तैयारी कर लेना, ठीक है। अब बताओ मुझे, किसी में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्लास में रहना चाहते हो क्लास में रह सकते हो, लीव करना चाहते हो लीव कर सकते हो। नहीं तो अभी ऐसा करो,